friends, I am Karina Gaushia. Today we discuss about inverse trigonometric functions from class 12. Okay, the topic is inverse trigonometric functions. सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इन्वर्स मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। उसको अपोजिट को हम लोग इन्वर्स कहते हैं और उसको डिनोट हम लोग इस तरह से करते हैं कि किसी के ऊपर हम पावर -1 लगाते हैं तो वो हमारा इन्वर्स होता है। और ट्रिगोनोमेट्रिक का मतलब होता है कि जो हमारा ट्रिगो में आता है, जैसे साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, ठीक है, जो हम लोग 10th क्लास में पढ़े हुए हैं और 11th क्लास में भी हम लोग ने डिस्कस किया है। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे कि साइन के ऊपर -1 मतलब इन्वर्स इसको कहते हैं, और एक्स, तो ये हो गया हमारा साइन इन्वर्स एक्स। तो ये हमारा कौन सा फंक्शन हो गया, यही हमारा इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो गया है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, इस चैप्टर में हम लोग के फर्स्ट चैप्टर में हमें फाइंड क्या करना रहता है, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें एक बुक में या फिर कहीं पर बुक पर हमें चार्ट दिया रहता है, उस चार्ट को हम लिख लेते हैं और समझ लेते हैं, ठीक है। अगर हमको ये साइन के लिए करना है तो साइन इन्वर्स के लिए हमारा क्या होता है, -1 से हमारा वैल्यू कहाँ तक रहता है, +1 के बीच में रहता है, जहाँ पर हमारा क्या होता है -π/2, ठीक है, और π/2 के बीच में रहता है। उसके बाद हमारा कॉस इन्वर्स की बात कर लेते हैं, तो वो उसका वैल्यू हमारा कहाँ से रहता है, -1 to 1, ठीक है, जो कहाँ से कहाँ तक के बीच में रहता है, 0 से π के बीच में रहता है। कॉसेक इन्वर्स के बारे में अगर हम देख लेते हैं तो उसका होता है कि r में से हमको क्या माइनस करना रहता है, ठीक है, -1, 1, ठीक है, जिसके वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 में से क्या घटाना पड़ेगा, -0, ठीक है, इसको हम लोग को माइनस करना पड़ता है। सेक इन्वर्स का वैल्यू अगर हम लोग फाइंड करते हैं तो ये होता है हमारा r -1, 1, तो ये हमारा क्या होता है 0, π, ठीक है, -π/2। फिर हमारा होता है टैन इन्वर्स, जो हमारा क्या होता है सिर्फ r होता है, ठीक है, इसमें इसका वैल्यू क्या होता है -π/2 से +π/2 के बीच में जाता है। फिर हमारा कॉट इन्वर्स होता है, जिसका वैल्यू फिर r होता है और जो कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर π के बीच में रहता है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज पर आते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड दी, क्या करना है हमको, प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करना है, फाइंड दी प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा पहला क्या है कि साइन इनवर्स -1/2। तो पहले हम लोग जानते हैं कि 1/2 जो होता है उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ, 1/2 कब आता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो क्या आता है हमारा 1/2। अब 30 डिग्री को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, पाई में, तो पाई में चेंज करने के लिए 30 × π/180 जो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा π/6। अब माइनस है तो बस हम क्या करेंगे, इसको -π/6 कर देंगे, और माइनस वाला जो होता है वो हमारे किस क्वाड्रेंट में जाता है, तो हमारे इस 4th क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है, तो ये हमारा -π/6 हो जाएगा, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो हमारा क्या है कि कॉस इन्वर्स √3/2। अगर हम इसको सोचते हैं कि नहीं, हम इसको कुछ एकदम इस तरह से शॉर्ट मेथड से नहीं, अब हम इस क्वेश्चन को चाहते हैं कि एक अच्छे से सॉल्यूशन करके बताएं, ठीक है। तो आराम से हम इसको पहले कैसे मानेंगे कि लेट करके बनाएंगे, लेट कॉस इन्वर्स √3/2 इक्वल टू क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। उसके बाद हम जो हमारा ये y जो होता है वो इधर आ जाता है और √3/2 इधर आ जाएगा, तो इन्वर्स क्या होता है, हट जाता है, ठीक है, cos y इधर आ जाएगा तो √3/2 इधर आ जाएगा, इन्वर्स हट जाता है। फिर उसके बाद हम बता सकते हैं कि इसका जो रेंज होता है वो cos इन्वर्स का कहाँ से कहाँ जाता है, तो हमारा रेंज होता है 0 से π तक, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं कि हम जानते हैं कि cos का वैल्यू जो होता है वो कब हमारा √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री होता है, मतलब cos π/6 का वैल्यू क्या आता है हमारा √3/2 होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे कि हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा वो हमारा यही π/6 हो जाएगा। तो हम इस तरह से स्टेटमेंट की तरह भी लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स √3/2 इक्वल टू
π/6। इसमें तो पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत है नहीं, हम लोग को पॉजिटिव में आंसर आ गया है। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो है हमारा क्या, कॉसेक इनवर्स 2। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि लेट कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। उसी तरह से कॉसेक y हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉसेक का यहाँ पर क्या वैल्यू रखेंगे, तो y का वैल्यू हम यहाँ पर क्या रखेंगे कि हमारा 2 आ जाए। तो साइन का होता है sin 31/2 होता है। अगर हम साइन का अपोजिट हमारा कॉसेक होता है तो उसका मतलब कि यही π/6 ही होगा। ठीक है, तो कॉसेक sin 31/2 तो कॉसेक 32 हो जाता है, और 30 का क्या होता है π/6 हो जाता है। तो y की जगह हमारा ये π/6 आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग फिर क्या लिखेंगे कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, π/6। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना आगे का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो हमारा क्या है, tan इनवर्स -√3। तो हम लोग जानते हैं कि जो √3 है वो कब आता है, तो उसके लिए पहले हम एक स्टेटमेंट तैयार कर लेंगे। लेट tan इनवर्स -√3 इक्वल टू y, tan y इक्वल टू -√3। अब हमारा ये, अब हमको फाइंड यहाँ पर करना है कि किसका वैल्यू √3 आता है। तो हम जानते हैं, हमको याद है कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, हमारा √3 होता है, और इसको हम लोग क्या होता है पाई के रिस्पेक्ट में π/3 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर माइनस है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगाएंगे, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट का बना देंगे। तो फिर हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ क्या, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -π/3। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो हमारा हो जाता है cos इनवर्स -1/2। तो फिर हम मान लेंगे लेट cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू y। तो cos y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। यहाँ पर हम लोग, अब यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या सोचेंगे कि cos 60 डिग्री का वैल्यू तो होता ही है हमारा 1/2, और cos 60 हो जाएगा π/3 हो ही जाता है। ठीक है, लेकिन हम इसमें यहाँ माइनस आगे में नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको नहीं डाल सकते, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos और sec जो होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, और हमें आंसर निगेटिव में लाना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसमें किसका यूज़ करेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट का यूज़ करेंगे। और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारा क्या होता है, इसमें पाई में से माइनस करना पड़ता है। तो लिखेंगे क्या, cos π - π/3 इक्वल टू -1/2। ओके, तो cos लिखेंगे और उसके बाद यहाँ 3 लेंगे, 3π - π इक्वल टू -1/2, cos 2π/3 इक्वल टू -1/2। देयरफॉर हम लोग का प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू 2π/3। ठीक है गाइस, तो यहाँ तक हमारा ये आंसर हो गया। थैंक यू।